प्यारे बच्चों, झारखंड एकेडमिक द्वारा परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा, कितने टर्म में परीक्षा होंगे, इन सारे सवाल का जवाब आपको इस आर्टिकल में मिल जाएगा। ये दैनिक जागरण में ये खबर हो सकता है कल प्रकाशित हो जाएगा। यहाँ साफ लिखा हुआ है कि झारखंड बोर्ड एग्ज़ाम झारखंड में एक टर्म में होगी 8वीं से 12वीं की परीक्षा, पैटर्न पर बनी सहमति। मतलब मंत्री महोदय और जैक के सदस्यों द्वारा मीटिंग के द्वारा ये निर्णय ले लिया गया है कि परीक्षा का पैटर्न क्या रखा जाए और कैसा होगा परीक्षा का पैटर्न, इस पर सहमति बन चुकी है। अब हम लोग आगे देखते हैं इस आर्टिकल में क्या लिखा है। देख सकते हैं ये खबर कब का है, 19 अक्टूबर 2022 8:33 PM। यहाँ पर लिखा है साफ, रांची राज्य ब्यूरो झारखंड बोर्ड एग्जाम 2023 राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 8वीं से 12वीं तक एक ही टर्म में सिर्फ वार्षिक परीक्षा होगी। मतलब जो 2 टर्म में पहले परीक्षा होता था कोरोना के बाद से, उसको अब ख़त्म कर दिया गया है और अब जो परीक्षा होगा केवल एक टर्म में होगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में इस पर सहमति बन गई है कि एक ही टर्म में परीक्षा लेना है और उसका क्या पैटर्न रहेगा, इस पर सहमति बन गई है। सहमति क्या बनी है, तय हुआ है कि 10वीं एवं 12वीं बोर्ड की परीक्षा जहां OMR सीट एवं उत्तर पुस्तिका दोनों में ली जाएगी। मतलब जो क्लास 10th का मैट्रिक बोर्ड होगा और क्लास 12th का जो इंटर बोर्ड होगा वो क्या होगा, OMR सीट पर भी उसका एग्ज़ाम देना है और सादी उत्तर पुस्तिका पर भी देना है। और वहीं 8वीं 9वीं 11वीं की परीक्षा, मतलब 8वां क्लास 9वां क्लास और 11वां क्लास की परीक्षा सिर्फ OMR सीट पर ली जाएगी। तो इससे स्पष्ट हो गया है कि जो 10वीं और 12वीं का परीक्षा होगा वो आपका OMR सीट पर होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सादी उत्तर पुस्तिका पर होगी। इसका मतलब है कि आपका लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। और जबकि 8वीं 9वीं और 11वीं की जो परीक्षा होगी वो केवल OMR सीट पर होगा। इसका मतलब इन क्लास का जो परीक्षा होगा एक टर्म में होगा और वो सारे जो प्रश्न आएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे। फिर आगे लिखा गया है कि 40 अंकों की परीक्षा OMR सीट पर ली जाएगी। जो एग्ज़ाम होगा वो 40 नंबर का OMR सीट पर होगा। किसके लिए, ये मैट्रिक और इंटर के बच्चों के लिए है। बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए सचिव ने कहा है कि 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में प्रत्येक विषय में 40 अंकों की परीक्षा OMR सीट पर ली जाएगी, जबकि इतने ही अंकों की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर होगी। मतलब 40 गो प्रश्न जो आएंगे आपके सब्जेक्ट में, मान लीजिए इकोनॉमिक्स का आप एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो OMR सीट पर आपको 40 सवाल के जवाब देना है। इसका मतलब 40 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और बाकी जो 40 नंबर है वो आपको सादी उत्तर पुस्तिका में जवाब देना है, जैसे क्वेश्चन आंसर रहेगा। अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न वो 40 नंबर का रहेगा। इस तरह 40 अंकों के जहां वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, वहीं 40 अंकों में अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 40 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर का आपका क्वेश्चन आंसर जो रहेगा, टोटल मिला के 80 नंबर हो गया। और 20 अंक प्रायोगिक परीक्षा या आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर मिलेंगे। वहीं 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा में प्रत्येक विषयों में 80 अंकों के सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे तथा 20 अंक प्रायोगिक परीक्षा तथा आंतरिक मूल्यांकन से मिलेंगे। मतलब 8वां 9वां और 11वां के लिए 80 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और 20 नंबर जो रहेगा वो प्रैक्टिकल से या फिर आंतरिक मूल्यांकन से मिलेगा। जबकि क्लास 10th और 12th के लिए 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा और 40 नंबर जो रहेगा उसका आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है। 80 नंबर हो गया और 20 नंबर जो है वो आपका आंतरिक मूल्यांकन या प्रायोगिक से आपको मिलेगा। अब जो आपका प्रायोगिक परीक्षा जो होगा उसका मूल्यांकन कैसे होगा, तो
दूसरे जिलों के शिक्षक करेंगे प्रायोगिक का मूल्यांकन। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रायोगिक परीक्षा का मूल्यांकन दूसरे जिलों के शिक्षकों द्वारा किया जाएगा। बता दें कि विभागीय मंत्री जगन्नाथ महतो ने एक ही टर्म में परीक्षा लेने के निर्देश विभागीय सचिव को दिए थे। 10वीं एवं 12वीं की एक टर्म की परीक्षा मार्च में हो सकती है। क्लियर कर दिया है कि जो आपका 10वां या 12वां का बोर्ड परीक्षा होगा वो मार्च में हो सकता है और अन्य कक्षाओं की परीक्षा मार्च या अप्रैल में हो सकती है। मतलब मार्च अंतिम में या अप्रैल में आपका क्लास 8, 9 और 11 का अप्रैल में हो सकता है और क्लास 10 और 12 का जो परीक्षा है वो आपका मार्च में होगा। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो आप लोग को देनी थी। इससे आपको परीक्षा का पैटर्न पता चल गया। उसी हिसाब से अपना पढ़ाई जारी रखें और अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और ज़रूरतमंदों को यह वीडियो शेयर करें। जानकारी शेयर करने से किसी को दिक्कत नहीं है, बल्कि वे भी सतर्क होकर अपना अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय।